गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को नमस्ते। देखिए, आजकल हमारे कंट्री में सबसे बड़ी दिक्कत आ चुकी है घुटनों की। हम ऑलरेडी पहले तो कैपिटल बन चुके हैं ना, क्या बोलते हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो भी इंडिया में हो गए हैं। किडनी पेशेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंडिया में हो गए हैं। अब जो है प्रॉब्लम आ रही है घुटनों की। आप 30 साल के यंग लड़के से मिलिए, चाहे यूथ से मिलिए, किसी से, लड़के-लड़की से, चाहे ओल्ड एज में कोई 60-65 साल का, 50 साल का, उससे मिलिए, सबके साथ दिक्कत है घुटनों की। और आपको पता है कि घुटने हमारे दूसरे ब्रेन कहलाते हैं, राइट? एक तरह से मतलब घुटने खराब हो जाएँ तो आपकी लाइफ खत्म है, राइट? अब देखिए, घुटने की प्रॉब्लम्स या दूसरे भी बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो कॉमन हो गई है। मतलब शरीर में पूरे दिन दर्द रहना और थकान महसूस रहना, राइट? घुटनों में कट-कट की आवाज़ आना और जितने जोड़ हैं, है ना, हमारे बॉडी के, उन सब में जो है अ एक तरह से कह लीजिए सूजन या दर्द रहना, राइट? तो ये जो प्रॉब्लम्स जो है बहुत कॉमन हो गई है और लोग बोल रहे हैं कि घुटने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन घुटना तो ठीक नहीं हो रहा है। हमने तो बाहर का खाना भी बंद कर दिया, फिर भी हमारा घुटना ठीक नहीं हो रहा है और फाइनली वो सर्जरी पे जाता है। सर्जरी के बाद लाइफ और हेल हो जाती है। ठीक है, हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है और हमें लगता है कि हमारा पैसा तो लग नहीं रहा है, तो हम सर्जरी करा लेते हैं और सर्जरी नी रिप्लेसमेंट और बहुत लोग करवा रहे हैं। उसके बाद आप उनकी हालत पूछ सकते हैं क्या है, राइट? तो देखिए, इस सारी प्रॉब्लम्स का जो है रूट कॉज है ना, वो रूट कॉज जो है वो विटामिन बी 12 और विटामिन डी, ठीक है? तो विटामिन बी 12 जो है वो अगर बहुत ज़्यादा कम है तो आपकी नसों की कमजोरी आ जाएगी, राइट? तो हमारे घुटने में क्या है, राइट? मांस है, हड्डियां हैं, कार्टिलेज है, राइट? कुछ नसें गुजर रही हैं, सब कुछ का कॉम्बिनेशन है, राइट? अब जब आपके बी 12 कम होगा तो नसों की कमजोरी आ जाएगी, राइट? अगर आपका विटामिन डी कम है तो आपको क्या होगा, हड्डियों में जो कैल्शियम होता है उसकी कमी आ जाएगी, तो हड्डियां कमजोर हो जाएगी हमारी। और ये दोनों चीजें जो है वो किसी को नहीं मिल रही है ना? वो छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बुजुर्ग हो, किसी को भी नहीं मिल रहा है। और सच में आप देखिए, नी के पेशेंट बहुत ज्यादा हो गए हैं, है ना? आप किसी भी बड़े मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में चले जाओ जहाँ पे आपको नी के रिप्लेसमेंट के ना बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। हालांकि उनको नहीं करवाना चाहिए, बट ठीक है, अब वो लास्ट स्टेज में उनका पहुंच चुका है ना, तो वो करवा रहे हैं और उससे कोई आराम नहीं मिल रहा है। नी रिप्लेसमेंट के बाद भी लोगों को लाइफ और ज़्यादा हेल हो जा रही है। तो देखिए, अगर नी को सच में आपको बहुत बेटर करना है ना, तो इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आपका बी 12 और विटामिन डी जो है कम है तो आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, है ना? एक बार दो बार आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने नोटिस किया कि विटामिन बी 12 और डी जो है वो लोग अक्सर जो है वो कमी आ जा रही है हर 6 महीने में। और हर 6 महीने में वो वापस जो है वो आपको सेशन मिल जाता है ना, और विटामिन बी 12 की छोटी छोटी गोलियां मिल जाती है जो टंग के नीचे रखनी है। बड़ा इजी है। काफ़ी लोग इसको मतलब बहुत यूज़ कर रहे हैं, राइट? देखिए, सप्लीमेंट तो सप्लीमेंट ही होता है ना? और नेचुरल सोर्स से मिलने वाली चीज़ें हमारे शरीर में लॉन्ग टर्म तक इफ़ेक्ट देती है। अब आप कहेंगे कि नेचुरल सोर्स कैसे होगा, राइट? तो विटामिन डी जो है वो देखिए, जब हम अ, कहते हैं कि धूप में बैठते हैं, राइट? तो हमें विटामिन डी 12 जो है मिलता है। विटामिन डी डी मिलता है, राइट? और बी 12 जो है वो हमें खाने-पीने की चीज़ों से मिलता है, राइट? हमें थोड़ा-सा अर्थिंग भी लेना पड़ेगा, है ना? ग्राउंड की अर्थिंग, तो उससे भी जो है विटामिन डी और बी 12 जो है हमें मिलता है। ऐसे बहुत सारी खाने-पीने की चीज़ें हैं जिनसे विटामिन बी 12 मिलता है, राइट? आप देख सकते हैं, वो इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। स्प्राउट्स है और
ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, दूध के आइटम हैं जिनको आप ले सकते हैं रेगुलर यूज़ में। जो नॉन वेजिटेरियन हैं, वो नॉन वेजिटेरियन भी ले सकते हैं, उसमें भी विटामिन बी 12 है। नेचुरल सोर्स से जो है हमारे बॉडी में जो है वो विटामिन डी और बी 12 जो है वो बहुत धीरे-धीरे जो है वो बॉडी में आता है, राइट? लेकिन सप्लीमेंट से क्या होता है कि बहुत जल्दी उसको जो है फ़िल कर दिया जाता है। इसका ओवरडोज़ भी खराब है, लेकिन अभी समझदारी कम है और डॉक्टर जो है ओवरडोज़ भी दे देते हैं, चाहे लोग खुद भी खा ले रहे हैं। वो ये नहीं समझते कि वो डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट? तो इसमें सबसे बड़ा रोल है हमारे गट सिस्टम का, गट हेल्थ का, है ना? हमारे गट हेल्थ का। अगर आप सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, अगर आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है, राइट? तो ये मान के चलिए कि जो आपने एक्सटर्नल सोर्स से लिया है, आपने विटामिन डी के सेशे और बी 12 की जो गोलियाँ ली है, वो पॉटी के रास्ते निकल जाएगा, वो डाइजेस्ट होगा ही नहीं। तो इसमें सबसे बड़ा रोल है हमारा गट हेल्थ। अगर हमारा गट हेल्थ अच्छा है, तो फिर तो अ, वो ज़्यादा दिन तक काम करेगा, जो आपने एक्सटर्नल सोर्स लिया है। और एक्सटर्नल सोर्स भी जो है वो अ, कुछ दिन तक जो है काम करता है ना? इवन आपका गट हेल्थ भी बहुत अच्छा है, तो एक्सटर्नल सोर्स भी जो है वो कुछ दिन तक काम करेगा। उसके बाद फिर से आपको प्रॉब्लम्स जो है शुरुआत हो जाएगी, है ना? नींद में कट-कट की आवाज़ आना, फिर जब आप बहुत लोग तो मैं बोलता हूँ वज्रासन में बैठने का तो बोलते हैं हम वज्रासन में बैठ ही नहीं पाते, क्योंकि उनके नी का दिक्कत है। आज से आप 30-40 साल पहले आपने कभी सुना ऐसा कि लोगों के घुटने में दिक्कत है? बहुत कम, मतलब इक्का-दुक्का ऐसा केस होगा। तो देखिए ये हमारे लाइफ़स्टाइल का भी एक हिस्सा है कि विटामिन बी 12 और जो डी 3 है वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जो है वो अ, धूप में नहीं निकल रहे हैं, ये भी एक रीज़न है। एसी का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा है ना? मतलब हम कार में गए तो एसी है और घर में आप देखो तो एसी लगा हुआ है, फिर हम ऑफ़िस गए तो एसी लगा हुआ है, राइट? तो ये भी कहीं न कहीं दिक्कत कर रहा है। तो आप थोड़ा कोशिश कीजिए कि जो है एसी का यूज़ कम करें। बहुत लग्ज़री लाइफ़स्टाइल जीने की ज़रूरत नहीं है ना? पसीना बॉडी से नहीं निकल रहा है, तो थोड़ा पसीना निकलने दीजिए, इतना परेशान मत होइए कि पसीना निकलते ही जो है आपने उसको चांस ही ना दें निकलने का, है ना? तो उससे टॉक्सिन्स जो है हमारी बॉडी से निकलते हैं, राइट? तो जब टॉक्सिन्स बॉडी से निकलेंगे तो हमारा गट हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो देखिए एक्सटर्नल सोर्स आप ले सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में, नॉट ऑलवेज़। अगर आपकी आदत सी पड़ गई है कि जब भी बी 12 और डी कम हुआ, तो मैं एक्सटर्नल सोर्स ले लूँगा। तो देखिए आप ले सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप जो है एक गंभीर बीमारी को जो है आप बुलावा दे रहे हैं, राइट? अगर वो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो फिर वो आपके स्टोन बनेगा, राइट? पथरी बनेगा। और भी ढेर सारे इश्यूज़ हैं, जो मतलब वो हिट करेगा, स्लोली हिट करेगा। जैसे आप बीपी की टैबलेट जो है वो रेगुलर खा रहे हैं, मतलब साल दर साल खा रहे हैं। गैस एसिडिटी की गोली आप साल दर साल खा रहे हैं, है ना? आप जो है थायराइड की गोली साल दर साल खा रहे हैं। तो देखिए, खा तो रहे हैं आप थायराइड की, लेकिन 5 साल, 8 साल खाने के बाद वो आपका हार्ट का इश्यू आ जाएगा, फिर आप हार्ट की गोली खाने लगेंगे, है ना? मतलब कुछ ना कुछ आपके हेल्थ के में जो है वो दूसरी प्रॉब्लम्स आ जाएगी। तो यूजुअली मैंने देखा है कि यार लोग तो ऐसा बोलते हैं कि मैं तो यार मतलब बहुत अच्छे से रहता हूँ और मैं तो घर का खाना खाता हूँ, लेकिन फिर भी जो है वो मतलब ये मेरा घुटना कट-कट बज रहा है। देखिए आप ऑयल लेपन भी करिए अपने घुटने पे, है ना? जैसे मान लीजिए मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ये घुटना है, राइट? तो यहाँ पे कॉटन कपड़ा लीजिए और आपके पास जो है कैस्टर ऑयल है, राइट? उसको भिगो लीजिए और आप रात को या दिन में जब भी आपको लगता है कि मुझे 5-6 घंटे, 8 घंटे कहीं घर से बाहर नहीं जाना है, हालाँकि आप जा सकते हैं, तो यहाँ पे आप वो कपड़ा जो है उस तेल में भिगो के यहाँ लगाइए और प्लास्टिक से उसको रैप कर दीजिए, है ना? ऐसा आप कम से कम 21 दिन से लगा के 90 दिन तक करिए, तब आपको फ़ायदा दिखेगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं 3 दिन किया और यार मेरे को तो फ़ायदा नहीं दिख रहा है, तो देखिए 3 दिन में
नेचुरल सोर्स जब भी आप ट्राई करेंगे नेचुरल तरीके से, तो वो आप मान के चलिए 21 दिन तक आपको 21 दिन के बाद ही बेनिफिट दिखना स्टार्ट होगा, मतलब इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होगा, है ना? तो नेचुरल सोर्स ट्राई करिए। अगर आप बहुत अच्छी लाइफ़स्टाइल चाहते हैं कि भई मुझे सर्जरी ना नी का सर्जरी ना के लिए जाना पड़े, तो आप डेफ़िनेटली जो है नेचुरल सोर्स ट्राई करिए, है ना? थोड़ा-सा अर्थिंग लीजिए, अ, थोड़े जो है वो फल, सब्जियाँ, फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, अपने गट हेल्थ को अच्छा करिए, थोड़ा पसीना होने दीजिए, थोड़ा धूप में बैठिए, है ना? बाकी आप योग मेडिटेशन कर सकते हैं तो करिए, आप किसी भी कास्ट से हैं, किसी भी रिलीजन से हैं। योग मेडिटेशन ऐसा कोई वो नहीं है कि किसी का अ, नाम लिखा हुआ है कि ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते, है ना? तो आप ये सब करिए। मैंने अपने पिछली वीडियो में भी बताया था कौन-कौन से योग मेडिटेशन आप कर सकते हैं, है ना? और मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहता हूँ वीडियो एंड करने से पहले कि इमरजेंसी सिचुएशन में विटामिन डी, बी12 लेना बहुत अच्छी बात है, अगर बहुत कम हो गया है तो, है ना? लेकिन अगर आप रेगुलरली ले रहे हैं, तो फिर कहीं न कहीं आप एक बहुत बड़ी बीमारी को बुलावा आप इनवाइट कर रहे हो अपनी बॉडी में। आज नहीं, 5 साल बाद हो जाएगा, है ना? तो आप मैक्सिमम ट्राई करिए जो है अ नेचुरल तरीके से लेने का, राइट? और नेचुरल तरीका जो है कोई बहुत ज़्यादा महँगा नहीं है। इवन नी की सर्जरी तो बहुत महँगी है, राइट? 6 लाख, 8 लाख, 15 लाख रुपए तक ले रहे हैं, उसके बाद भी आपकी लाइफ़ हेल हो जा रही है। तो यहाँ पे तो 15 लाख रुपए आपके नहीं लग रहे हैं। यहाँ पे तो सिर्फ़ अपने गट हेल्थ को सही करना है और गट हेल्थ सही करने के लिए प्रोसेस्ड फूड छोड़ दीजिए, राइट? आप जो रिफाइंड ऑयल है वो छोड़ छोड़ दीजिए। आप कोल्ड प्रेस ऑयल लाइए। आप घी बाज़ार का मत खाइए, 90% घी नकली आ रहा है। आपको घी अगर कहीं गाँव में आपके नॉन में मिल रहा है तो लीजिए, नहीं तो घी मत खाइए ना, क्या ज़रूरी है घी खाना, राइट? कोल्ड प्रेस ऑयल बाकायदा आप सामने बैठ के पिसवा लीजिए। आपका 1 दिन खराब होगा, 20 लीटर, 30 लीटर, 40 लीटर तेल पिसवा लीजिए। कुछ नहीं होता है साल भर। तेल जितना पुराना होगा, उतना हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। तेल की कोई एक्सपायरी नहीं होती है, ठीक है? बस उसमें पानी नहीं पड़ना चाहिए। कभी बीच-बीच में थोड़ा-सा हवा लग जाए, इतना ही बस, इतना ही करना है। बाकी तेल कभी भी उसकी एक्सपायरी नहीं होती है। तिल का तेल हो, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे मूँगफली का तेल हो, नारियल का तेल हो, और तेल भी बदल-बदल के खाइए आप, है ना? बहुत ही बेनिफिट करता है। रिफाइंड ऑयल छोड़ दीजिए, प्रोसेस्ड जो फूड है, वो थोड़ा-सा आप उसमें कमी लाइए। देखिए 100% तो मैं नहीं कह सकता कि आप छोड़ देंगे, बिकॉज़ ऐसा हो गया है कि हमें कुछ ना कुछ फ़ास्ट फूड लेना पड़ता है। बट वो ट्राई करिए कि वीकली वन्स इन अ वीक, वन्स इन अ मंथ, है ना? तो ऐसे आप ट्राई करिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो गट हेल्थ अच्छा रहेगा, और जब गट हेल्थ अच्छा रहेगा, तो फिर आप अगर एक्सटर्नल सोर्स भी कभी इमरजेंसी में ले रहे हैं, तो भी डाइजेस्ट हो जाएगा, है ना? वो डाइजेस्ट हो जाएगा और हमारी बॉडी को बहुत ही जो है वो बेनिफिट देगा, राइट? और फिर आप नेचुरल सोर्स की तरफ जाइए। स्लोली आप नेचुरल सोर्स की तरफ जा जा सकते हैं, है ना? और जाना भी चाहिए क्योंकि एक्चुअल तो वही तरीका है विटामिन बी12 और डी को जो कमी है उसकी पूर्ति करने के लिए, वही सबसे बेस्ट तरीका है। तो बेस्ट तरीके की तरफ मूव होइए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आशा करता हूँ कि आप जो है ये नेचुरल तरीका अपनाएँगे, है ना? और आप जो है बेनिफिट लेंगे। थैंक यू।